नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। 15 जून को कैची धाम में मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर नैनीताल पुलिस ने रूट प्लान जारी कर दिया है। 15 जून को और 14 जून को ट्रैफिक प्लान बदला गया है। 2 दिन भारी वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी, जबकि नैनीताल और कैची धाम के लिए शटल सेवा चलाई जाएगी। शटल सेवा के लिए विभिन्न पार्किंग स्थलों से 300 से अधिक शटल मैक्स और करीब 80 वर्षों का संचालन होगा। ये 15 जून को कैची धाम के मेले के परिप्रेक्ष्य में पुलिस द्वारा अपनी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, जिसमें 14 जून की दोपहर 2 बजे के बाद से कोई भी वाहन, मोटरसाइकिल, किसी भी प्रकार का वाहन कैची धाम मंदिर की तरफ प्रवेश नहीं करेगा। हमारे द्वारा पूरे क्षेत्र में 14 पार्किंग्स आइडेंटिफाई की गई हैं, जहां पर हमारे द्वारा 4 व्हीलर को और 2 व्हीलर को पार्क कराया जाएगा और पार्किंग में पानी की, टॉयलेट की सारी सुविधाएं कराने की कोशिश की गई है, कराई गई हैं, ताकि जो हमारे श्रद्धालु हैं उनको किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। और सभी श्रद्धालुओं से मेरा ये अनुरोध है कि जो नैनीताल पुलिस द्वारा पार्किंग बताई गई है, पार्किंग में अपने वाहन को पार्क करके और उसके बाद शटल सेवा का प्रयोग कर कैची धाम के दर्शन करें और आपकी यात्रा सुखद हो, मंगलमय हो, ऐसी हमारी नैनीताल पुलिस की कामना है, ऐसी मेरी कामना है। भारतीय किसान यूनियन के भानुगुट का राष्ट्रीय अधिवेशन इन दिनों हरिद्वार के चौधरी चरण सिंह घाट पर चल रहा है। राष्ट्रीय अधिवेशन में देश के कोने कोने से किसान नेता पहुंचे हैं। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों को हाशिए पर रखा है, इसलिए इस बार के लोकसभा चुनाव में किसानों ने केंद्र सरकार को अभी केवल ट्रेलर दिखाया है और अगर इस बार भी केंद्र सरकार ने किसानों के ऋण माफ नहीं करे तो किसान अब पूरी फिल्म दिखा देंगे। ऐसा है, हरिद्वार है, उत्तराखंड है, गंगा महारानी है, मनसा देवी हैं, सबका आशीर्वाद हमारे ऊपर है और जो हमारी बात नहीं मानेगा राजनेता, वो सत्ता में नहीं रह पाएगा। ये हमने करके दिखा दिया है, क्योंकि हमारी मांग थी किसान आयोग का गठन होना चाहिए, किसान आयोग का अध्यक्ष किसान होना चाहिए, किसान आयोग के सदस्य गन्ना का किसान, गेहूं का किसान, आलू का किसान, फलों के किसान, सब्जियों के किसान। हल्द्वानी में बीते 9 जून को जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी के दर्शन को जा रहे श्रद्धालुओं पर हुए आतंकी हमले के खिलाफ स्थानीय लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपते हुए आतंकवाद की घटना पर रोक लगाते हुए सभी आतंकियों को मौत की सजा दिए जाने की मांग की। इस दौरान लोगों ने कहा कि अगर इन आतंकियों को सख्त सजा नहीं दी गई तो आने वाले समय में धार्मिक यात्रा करना कठिन हो जाएगा। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारत भूमि में अब हिंदुओं की धार्मिक यात्राएं हैं, इस यात्राओं को भी करना इतना कठिन हो गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी पिछले जम्मू कश्मीर में श्रीनगर माता वैष्णो देवी के दर्शन करके जो शिव खोड़ी को दर्शन के लिए जा रहे थे श्रद्धालु, उनकी बस में इस्लामिक आतंकियों द्वारा हमला किया गया, गोलीबारी की गई, जिसके कारण 10 श्रद्धालु मृत्यु को प्राप्त हो गए और 33 श्रद्धालु हमारे जो हैं अभी घायल अवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। तो इसी संदर्भ में आज हम अपना एसडीएम साहब के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेज रहे हैं, जिसके माध्यम से हम उनको ये अवगत कराना चाहते हैं कि ये जो भी गतिविधियां हो रही हैं, इस गतिविधियों में जो भी इस्लामिक आतंकी हैं, केंद्र सरकार को एक सख्त आदेश करें कि इन इस्लामिक आतंकियों को चुन चुनकर गोलियों से भुना जाए। दिनेशपुर में चित्रकला का वर्कशॉप लगाया गया है, जिसमें क्षेत्र के छात्र छात्राओं ने वर्कशॉप में हिस्सा लिया, जिसका उद्देश्य था बच्चों को हमारे राज्य की संस्कृति कला को लेकर प्रेरित करना।
चित्रा आर्ट्स एकेडमी के एमडी दीपक घोष का कहना था कि हर बच्चे में पढ़ाई के साथ साथ कोई भी एक कला जरूर होनी चाहिए जो कि उन्हें जीवन में एक सफल व्यक्ति बनने का अवसर दे। इसी उद्देश्य के साथ वो बच्चों को चित्रकला और नृत्य कला सिखाने में जुटे हुए हैं। आज का हमारा जो मेन प्रोग्राम था वो था ऐपण, जो कि उत्तराखंड का लोक कला है। सो आज हमने एक फ्री वर्कशॉप रखा था जिसके द्वारा हम लोगों ने लोगों को उत्तराखंड का फोक आर्ट यानी ऐपण को सिखाने की एक पहल करी थी। और इसके पीछे हमारा मेन मकसद यही था कि जो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति, हमारे देश की संस्कृति है, वो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। आजकल के बच्चे आधुनिक जीवन में इतना व्यस्त हो गए हैं कि उनको कुछ नया सीखने के उनके पास समय नहीं है। तो एक मेरी तरफ से पहल था कि लोग आए और इस चीज को सीखें और हमारे देश की संस्कृति को किसी ना किसी तरीके से जिंदा रख पाए। एक तरफ चिलचिलाती गर्मी और दूसरी ओर बढ़ती बिजली की मांग को लेकर अधिकार ऊर्जा निगम ने शहर के 3 उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि पर उन्हें अपग्रेड कर दिया है। ऊर्जा निगम के अध्यक्ष अभियंता नवीन मिश्रा ने बताया कि नगर और ग्रामीण खंड के 3 उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि करने का काम पूरा कर लिया गया है। 132 केवी उपकेंद्र काठ गोदाम में पावर ट्रांसप्लांट करने की क्षमता 10 एमवीए से बढ़ाकर 12.5 एमवीए कर दिया गया है, जिससे विद्युत आपूर्ति पहले से बेहतर होगी। ये इस वर्ष जो है हमारे हल्द्वानी क्षेत्र में आप सभी ने संज्ञान लिया होगा कि अप्रत्याशित गर्मी पड़ी है। और अगर बिजली खपत की बात की जाए तो पिछले वर्ष मई के माह से इस वर्ष मई के माह को अगर कंपेयर करें तो लगभग 26% ऊर्जा खपत में बढ़ोतरी हुई है। और अगर इस वर्ष अप्रैल और इस वर्ष मई के माह में अगर कंपैरिजन करें तो 28% के लगभग कंजम्पशन में ग्रोथ हुआ। इतना अधिक कंजम्पशन में ग्रोथ होने के कारण क्या है कि हमारे ट्रांसफार्मर इत्यादि ओवरहीट हो जा रहे हैं और ट्रांसफार्मर जो है 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वार्निंग लेवल है और 80 डिग्री सेंटीग्रेड में ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रिप कर जाते हैं। तो ट्रांसफार्मर ऑयल का टेम्परेचर लिमिट से बियॉन्ड ना जाए, इसलिए हम लोग उसमें उसकी कूलिंग के लिए कूलर इत्यादि स्थापित कर रहे हैं। उत्तराखंड के मैदानी इलाके में बीते कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी का सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिनों तक राजधानी देहरादून सहित आसपास के मैदानी इलाके में तापमान सामान्य से ऊपर रहने के आसार हैं। हालांकि 17 जून के बाद मौसम करवट बदल सकता है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से मैदानी इलाकों में तापमान 40 के पार पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में तापमान सामान्य से ऊपर जा सकता है, जिसे मैदानी इलाके में पड़ रही भीषण गर्मी और परेशान कर सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि मैदानी इलाके में पिछले 4 दिनों से तापमान 40 के पार पहुंच चुका है, जिससे हीट वेव जैसी कंडीशन बनी हुई है। हालांकि आगे भी ऐसी स्थिति रहने का अनुमान है। इसके साथ ही पहाड़ी इलाके में आज छिटपुट बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं 17 जून से प्रदेश में हल्की सी मध्यम बारिश के आसार नजर आ रहे हैं, जिससे तापमान में गिरावट नजर आएंगे। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें और आप देख रहे हैं कि पिछले 11 तारीख से लेकर अभी 3 से 4 दिन हो गए, जिसमें कि जो कंटिन्यूस जो हीट वेव या सीवियर हीट वेव कंडीशंस है वो हमको प्रदेश में मिल रही है, अनेक जगहों तक में मिल रही है। तापमान की अगर बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में वो करीब जो 41 से 43 के बीच रह रहे हैं। इसी तरह हिल्स में देखें जो 2000 मीटर या उसके आसपास के क्षेत्र हैं तो वहाँ पर भी 30 से लेकर 32 तक जो 32 तक जो है 32 के बीच जो है वो टेम्परेचर मिल रहे हैं। तो ये स्थिति बनी हुई है, तो कंटिन्यूस है, 3 से 4 दिन हो गए हैं और आगे भी आज और कल इसके जो है 2 दिन अभी ऐसा लग रहा कि ऐसी स्थिति बनी हुई रहेगी। तो आप ये कह सकते हैं जो हीट वेव कंडीशन है आज 14 में और कल 15 तक भी जो है रहने वाली है। लेकिन साथ में ये भी दिख रहा है कि जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है, रेन की एक्टिविटी है, अंदर के डिस्ट्रिक्ट में अब कुछ मिलनी शुरू हो जाएगी। बढ़ती गर्मी के बीच जंगलों में लग रही आग भी लोगों के लिए परेशानी बनी हुई है। इसी को लेकर जिला मजिस्ट्रेट विनीत तोमर ने बताया कि 13 जून को अल्मोड़ा में 8 व्यक्ति जंगल में लगी आग बुझाते समय आग की चपेट में आ गए, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को 108 और निजी वाहन के माध्यम से बेस चिलचिलालम अल्मोड़ा ले जाया गया है और बाद में उन्हें हल्द्वानी रेफर किया गया।
राजधानी देहरादून में बढ़ती गर्मी के साथ साथ पानी की समस्या भी सामने आ रही है। नगर निगम के वार्ड नंबर 4 की स्थानीय जनता पानी की समस्या से परेशान है। इसको लेकर स्थानीय लोग उत्तराखंड जल संस्थान के दफ्तर पहुंचे हैं और उन्होंने प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जाहिर की। क्षेत्र की पूर्व पार्षद उर्मिला थापा ने नेतृत्व में लोगों ने पानी की समस्या को लेकर अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि यदि हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम कल से जल संस्थान में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। साथ ही जल संस्थान के अधिशासी अभियंता संजय सिंह ने बताया कि इस समय गर्मी ज्यादा हो रही है, जिसके कारण जल स्रोतों में पानी काफी कम हो गया है। जल संस्थान टैंकर के माध्यम से पानी पहुंचाने का काम कर रहा है। जब तक स्थानीय सम्मान नहीं हो जाती, लगातार टैंकरों से पानी की सप्लाई जारी रहेगी। पर ये सैनसाई में जो फिल्टर प्लांट है 15 mld कैपेसिटी का है वो, लेकिन आज के टाइम पे सोर्स में पानी कम हो जाने के कारण जो ऊपर शिखर फॉल मासिक फॉल से जो पानी आता है वो पानी कम हो जाने के कारण हमें 5 mld यानी 50 लाख लीटर पानी पर डे कम मिल रहा है। मात्र हमें 10 लाख लीटर पानी ही मिल रहा है, 10 mld पानी मिल पा रहा है, जिससे कि ये किशनपुर से ऊपर किशनपुर काट बंगला और साईं मंदिर वाला एरिया, इस एरिया में थोड़ा पानी की दिक्कत चल रही है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए हमने ये सिस्टम बनाया कि हमने 1 टाइम सप्लाई की है। अभी तक 2 टाइम सप्लाई कर रहे थे हम सुबह शाम को, क्योंकि पानी कम हो चुका है। अब हम 1 टाइम सप्लाई कर रहे हैं। उससे हो क्या रहा है कि लास्ट के छोर पे पानी नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसके लिए हम वहाँ पे टैंकरों द्वारा जलापूर्ति करते हैं। जहाँ दिक्कत आ रही है वहाँ हम टैंकर भेज रहे हैं वहाँ पे। हमने 15 दिन पहले पूरे शहर को लेके महाप्रबंधक जी के यहाँ सूर्यकांत दसमाना जी के नेतृत्व में किया था प्रदर्शन, लेकिन कोई हल नहीं निकला है। अभी मैं वार्ड नंबर 4 से निवर्तमान पार्षद भी हूँ और महानगर महिला अध्यक्ष भी हूँ। उसके नेतृत्व में हमने आज पूरा राजपुर में, जहाँ से कि पानी पूरी सप्लाई जा रही है, वहाँ जहाँ 4 मंजिल में पानी बगैर मोटर के चलता था, वहाँ आज 1 मंजिल में भी पानी नहीं आ रहा है। ग्राउंड फ्लोर में तक लोगों को पानी पीने के लिए नहीं है। ढाकपट्टी गांव, जहाँ की टंकियां ओवरफ्लो होके वॉल खराब हो जाया करते थे, और किशनपुर, कैनाल रोड, गब्बर सिंह बस्ती, काट बंगला बस्ती, जो कि पहाड़ में बिल्कुल चट्टान में 64 घर बसे हुए हैं। उत्तराखंड में खाली हुई 2 विधानसभा सीटों के लिए निर्वाचन आयोग ने चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन दोनों सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग होनी है, जबकि 13 जुलाई को नतीजे आने हैं। बद्रीनाथ और मंगलोर विधानसभा सीट खाली हुई है। मंगलोर विधानसभा बसपा विधायक सरवंत करीम के देहांत के बाद खाली हुई, जबकि बद्रीनाथ विधानसभा कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी के बीजेपी में शामिल होने के बाद खाली हुई थी। इन दोनों सीटों के लिए चुनाव तारीखें की घोषणा हो चुकी है। वहीं कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि प्रदेश की 2 सीटों पर जो उपचुनाव होना है, उसमें प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को जीत दिलाने का मन बना लिया है। जनता इस बार दोनों सीटों पर कांग्रेस की जीत दिलाएगी। चुनाव की तारीख आई है, हम उनका स्वागत करते हैं। राज्य की जनता ने कांग्रेस के ऊपर विश्वास किया है। बद्रीनाथ की अगर हम बात करें, वहां की जनता ने कांग्रेस विधायक को चुन के भेजा था। अब कांग्रेस के विधायक कांग्रेस छोड़ के चले गए हैं, लेकिन जो मतदाता हैं वो आज भी वही हैं। वो कांग्रेस छोड़ के नहीं गए, उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है। अभी जो मंगलौर की अगर हम बात करें, लोकसभा का चुनाव हुआ तो 25,000 वोटों से वहां से मंगलौर से उस विधानसभा से कांग्रेस जीती है। मॉनसून की दस्तक के संकेत को देखते हुए देहरादून नगर निगम अलर्ट मोड पर आ गया है, जिसे लेकर नगर निगम परिसर में आपदा कंट्रोल रूम लगाने की तैयारी की जा रही है। इस बात को लेकर देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि गत वर्षों के मुताबिक देखा जा रहा है कि लगभग 20 जून के बाद मॉनसून दस्तक दे सकता है, जिसकी तैयारी के लिए आपदा कंट्रोल रूम अगले 1 से 2 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए हम पब्लिक के लिए हेल्पलाइन नंबर भी निकालने और किसी भी जल भराव की परिस्थिति से बचाने के लिए हम आपदा कंट्रोल रूम के जरिए कार्रवाई करेंगे। गत वर्षों की भांति जैसे देखा जा रहा है, लगभग 20 जून के आसपास के बाद जो है मॉनसून दस्तक दे सकता है, जिसकी पूर्व तैयारी हेतु जो है ऑलरेडी हम लोग नगर निगम स्तर से आपदा कंट्रोल रूम का सेटअप हम लोग कर रहे हैं और ये अगले 1 आध दिन में हमारा एक्टिव हो जाएगा,
जिसमें हम लोग जो है पब्लिक आम जनता के लिए जो है हेल्पलाइन नंबर भी निकालेंगे और किसी भी जल भराव की परिस्थिति से बचने के लिए जो है वो आपदा कंट्रोल रूम के थ्रू जो है हम लोग कार्रवाई करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर महानगर में कांग्रेस अपनी तैयारियों में लगी हुई है। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने बताया कि हमारी तैयारी पूरी है, इसके अलावा आवेदन भी आ चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी निकाय चुनाव से डरी सहमी नजर आ रही है। जैसे जैसे चुनाव की तिथि नजदीक आ रही है, वैसे ही बीजेपी उस चुनाव की तिथि को पीछे कर देती है। उन्होंने कहा कि सांसद आदेश के अनुसार सिर्फ और सिर्फ एक बार ही चुनाव को पोस्टपोन किया जा सकता है। वाले हैं उसको लेकर जो है कांग्रेस महानगर की क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, हमारी तैयारी पूरी है। हमारे पे आवेदन भी आ गए हैं। हम लोग तो पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हैं। भाजपा ही डरी हुई है कि समय समय पर जैसे चुनाव की तिथि आने की उम्मीद होती है उसे पीछे कर देती है। और मुझे तो पहली बार लग रहा है कि जो शासनादेश जो एक्ट है उसके हिसाब से आप सिर्फ एक ही बार चुनाव को पोस्टपोन कर सकते हैं 6 महीने के लिए। लेकिन दोबारा से इन्होंने किस जियो या किस एक्ट का सहारा लिया है, हमें तो ये भी अभी इसका पता नहीं है। और जो कि नियम मुझे लगता है गलत है। हमारी पूरी तैयारी है, ग्राउंड पे हम लोग पूरे एक्टिव हैं और हम लोग काम कर रहे हैं। और भाजपा ही डरी हुई है और जैसे ही उसके डेट अनाउंस होंगी हम लोग अपने हमारा वर्किंग होमवर्क पूरा हो रखा है। बीजेपी ने बद्रीनाथ मंगलोर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बद्रीनाथ विधानसभा से निर्वर्तमान विधायक राजेंद्र भंडारी को प्रत्याशी बनाया गया है, तो मंगलोर विधानसभा सीट पर पूर्व मंत्री करतार सिंह भंडाना को मैदान में उतारा गया है। बता दें कि 10 जुलाई को दोनों विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। करतार सिंह भंडाना और राजेंद्र भंडारी दोनों ही लोकसभा चुनाव के दरमियान बीजेपी में शामिल हुए थे। देहरादून में परिवार से बिछड़ते लोगों के मामले को लेकर पुलिस में अभियान चलाया गया है, जिसे ऑपरेशन स्माइल कहा गया है। इस बात पर देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि प्रदेश भर में हर वर्ष चलाए जाने वाले इस अभियान के तहत बालक, बालिका और परिवार के सदस्यों की तलाश की जाती है। साथ ही उन्होंने बताया कि देहरादून जनपद में इसमें 4 टीमें गठित की गई है और एक टेक्निकल टीम एसओजी की ओर से एक विधिक टीम भी साथ में होती है, जिसमें ऑब्जर्वेशन, इन्फोर्समेंट और अवेयरनेस के 3 चरणों में काम होता है। इनमें सर्च अभियान के साथ ही लोगों में जागरूकता भी अभियान करने का विभिन्न मामलों में फैलाई जाती है। ये प्रत्येक वर्ष जो है हम लोग ऑपरेशन स्माइल जो है वो हमारा चलाया जाता है और हमारे राज्य के समस्त जनपदों में वो चलाया जाता है। और जैसे कि हमारा देहरादून जनपद है तो इसमें इसके अंतर्गत जो हमारे बालक हैं, बालिकाएं हैं, महिला हैं, पुरुष जो उनके गुमशुदा होते हैं उसमें जो पंजीकृत भी हैं, अपंजीकृत भी रहते हैं, तो उनकी छानबीन की जाती है और उनको जो है इस वृहद अभियान के तहत जो है उनकी खोजबीन एक वृहद स्तर पर की जाती है। जसपुर में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता की प्रदेश स्तरीय खास पंचायत में हरिद्वार में आयोजित किसान महाकुंभ को सफल बनाने के लिए रणनीति तैयार की गई है। बैठक में वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस बार भी 17 और 18 जून को हरिद्वार में राष्ट्रीय स्तर के महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पूरे देश प्रदेश के किसानों के जनसभाओं पर सुनवाई की जाएगी और विचार किया जाएगा। सबसे पहले तो बाजपुर का मेन मुद्दा है, यहाँ पर 20 गांवों की 5838 एकड़ जमीन पर सरकार ने रोक लगा रखी है। ना किसान को बेच सकते हैं, ना कहीं लोन ले सकते हैं। और करीब 4 महीने होने को है, 4 महीने से ऊपर हो गया है, वो किसान धरने पे बैठे हैं। उसका अभी तक उसका कोई समाधान निकला। सबसे पहले उसका समाधान होना चाहिए, उन किसानों को उनका उस पर लगी रोक हटनी चाहिए। सेकेंड, पतरामपुर में 290 की आड़ में 227
खसरा नंबर 287 में जो काबिल थे किसान, उनके आशियाने ढा दिए गए, उनकी दुकानें ढा दी गई। 17-18 लाल कोठी हरिद्वार पे महापंचायत महाकुंभ के नाम से जाना जाता है, जो हर साल होता है। ये 35-36 साल से लगातार, ये जब से किसान यूनियन का गठन हुआ है डकैत का, जब से ये महापंचायत वहाँ पर होती है, पूरे देश के किसान वहाँ पर आते हैं और वहाँ जो मुद्दे राष्ट्र के होते हैं, किसानों की समस्या होती हैं, उन पर चिंतन मंथन होता है। वो चिंतन शिविर चलते हैं, वहाँ पर मीटिंगों का दौर चलता है और जो स्टेटों के मुद्दे होते हैं, वो स्टेटों के मुद्दे वहाँ पर जो समस्या है वो जाती हैं। इसलिए आज यहाँ जसपुर के हमारे पूरे उधम सिंह नगर से हमने पूरे प्रदेश के मुद्दे यहाँ पर लेकर जो हमने पूरी मीटिंग यहाँ बुलाई है, ये हम महापंचायत में मुद्दे प्रदेश के भी रखेंगे। जो हमारी ब्लॉक की पंचायत हुई है, प्रेमपुर होता है जिसके घर, हमारी महापंचायत है हरिद्वार में 16, 17, 18, वहाँ ये सभी मुद्दों पर चर्चा हुई है। यहाँ विस्तार से मुद्दे जो हमारे लोकल मुद्दे हैं वो हमने रखने हैं वहाँ। एक तो हमारा जैसे जो जी ने पहले बताई दिया है, एक हमारा मुद्दा है किसान जो है उसको 5,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलनी चाहिए। हर एक किसान मेहनत करता है, पूरा देश को अन्न खिलाता है, उसको कुछ नहीं मिलता, बुढ़ापे में उसका कोई सहारा नहीं होता, तो इसलिए किसान को 5,000 पर मंथ किसान पर सरकार पेंशन। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।